अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, आज बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और गुज़श्ता जो 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और आपने जो है ये खबरें पूरी सुनी हैं और बहुत ही यानी मामलात जो हैं गंभीर से गंभीर तर होते जा रहे हैं। और नाज़रीन, इसमें एक दो जो खबरें हैं वो हम आपको बताते हैं और बहुत सारी इसके साथ और मज़ीद भी खबरें हैं। जो बड़ी खबरों में हम आपको बताते हैं कि एक अफसोसनाक वाक़या टांक में हुआ, जहां हमारे 15 जवान जो है शहीद हुए हैं। एक बारूद की गाड़ी जो है वो एक चौकी से टकराई गई, वो डिटेल हम बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो है ये कश्मीर का जो मामला है वो ताहाल हल नहीं हुआ और हम उनकी ज़ुबानी सुनवाएंगे कि मुज़ाकरात पर डेडलॉक कहाँ पर है, ये हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, कॉकरोच पार्टी हिंदुस्तान में जो है नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो कॉकरोच पार्टी के बारे में बड़ी ही दिलचस्प खबरें हैं नाज़रीन, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरब ने बाकायदा जो है यमन पर ये जो सना एयरपोर्ट है उस पर जो हमला किया था, उसके बाद अब बाकायदा हमला कर दिया है सऊदी अरब ने, वो भी हम आपको बताएंगे। और हूसियों ने एक टैंकर जो है वो तबाह करने का दावा किया है। ये तीसरा टैंकर है सऊदी अरब का, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मामला बड़े गंभीर हैं और आपने खबरें आखिर तक सुननी हैं। और नाज़रीन, अगर खबरें पसंद आएँ या हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगा कि वीडियो हमने अपलोड कर दी है। और हमारी अगर इस्लाह मतलूब हो या कोई हमें आपने कोई बताना हो कोई बात ऐसी हमारी दुरुस्तगी के लिए, तो वो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानिब। तो सबसे पहली खबर जो है वो नाज़रीन, पाकिस्तान अफसोसनाक वाक़या ये जो है ये टांक में पेश आया है। और नाज़रीन, जो है फितनातुल ख्वारिज जो है उनकी जानिब से नाज़रीन एक बारूद से भरी गाड़ी जो है वो एक चौकी से टकरा दी गई, जिससे हमारे 12 अफवाज के जवान शहीद हुए, 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और एक जो है जंगलात में काम करने वाला शहरी वो शहीद हो गया। तो नाज़रीन, फिर इसके बारे में जो है ये भी बताया जा रहा है कि फ़ौज ने फिलफौर कार्रवाई करके जो है उनके फितनातुल ख्वारिज के जो 12 ख्वारिज जो हैं वो जहन्नम वासल किए हैं। नाज़रीन, आपने ये खबरें 12 दफ़ा सुनी होगी कि बारूद से भरी गाड़ी जो है या पुलिस स्टेशन से टकरा दी या किसी चौकी से टकरा दी। तो नाज़रीन, ये जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट जिनको कहा जाता है, सेफ्टी के इक़दामात, सादा अल्फाज में मैं कहूँ कि सेफ्टी पर अमल जो करना चाहिए, तो वो जो है वो नाज़रीन अगर कोई चौकी है, अगर कोई वहाँ जो है वो सिक्योरिटी की जो चौकी बनाई जाती है वहाँ पर एक बैरियर लगा होता है, एक फ़ौज का जवान खड़ा होता है या 2 खड़े होते हैं चेक करने के लिए। तो जो चेक पोस्ट जो होती है वो थोड़ा सड़क से फासले पर तामीर होनी चाहिए। और उसके बाद वहाँ जवान हमारे 10 हैं, 12 हैं, वो वहाँ रिहाइश पजीर और उसके इर्द गिर्द और जो वहाँ पर पत्थर मौजूद हों वो पत्थर ही रख दिए जाएं ताकि गाड़ी कुछ फासले पर ही ब्लास्ट हो, वो जाके
दीवार से ही जाके ब्लास्ट ना हो, फासले पर ब्लास्ट हो, ताकि जवानों का जो है नुकसान ही ना हो। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये अगर आप हिस्ट्री में चेक करेंगे तो मुतअद्दिद बार इस तरह हुआ है कि बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी गई और इतने जवान शहीद। और अगर ये जो चौकी जहां बनाई जाती है इसके इर्द गिर्द खारदार तारें और इस तरह के जो है वो आप लोहे के तो इस तरह के चीज़ें जो है वो नस्ब करें ताकि गाड़ी जो है नज़दीक ना पहुंच सके। तो जब वो गाड़ी नज़दीक नहीं दूर होगी, फासले पर ब्लास्ट होगी, तो फिर तो ना बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा, ना हमारे जवान जो है इतने जो नुकसान है उससे बच सकते हैं अगर सेफ्टी मेजरमेंट सेफ्टी पर काम किया जाए। तो ये पता नहीं क्यों नहीं वहाँ पर वो नापैद हालात हैं, या जहाँ पर ये हमारी जो है वो जो चौकी होती है, सिक्योरिटी की चौकी होती है, वो जो है वो वहाँ पर क्या ना कोई दरख्त मौजूद होता है ना कोई पत्थर मौजूद होता है। अगर दरख्त मौजूद हों तो तब भी उसके बड़े बड़े जो है दरख्त के टुकड़े बड़े बड़े लंबे जो हैं वो रख दिए जा सकते हैं इर्द गिर्द, ताकि गाड़ी वहाँ से नज़दीक ना पहुँच सके। और अगर वहाँ पत्थर मौजूद हैं तो वो पत्थर इर्द गिर्द रखे जा सकते हैं, जहाँ से इम्कान होता है कि इस तरफ से गाड़ी का इम्कान है, दूसरी तरफ से है ही नहीं, तो फिर वहाँ जो है बड़े बड़े पत्थर भी रखे जा सकते हैं। तो ये सेफ्टी पर जो है ये अमल करके काफ़ी हद तक जो है नुकसान से और जानी नुकसान से बचा जा सकता है। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अफसोसनाक वाक़या कि हमारे 12 जवान और एक जंगलात में काम करने वाला शहरी जो है वो मुलाजम वो भी शहीद हो गया और 2 पुलिस के जवान हमारे शहीद हो गए ना। तो इसके बाद नाज़रीन जो है वो हम आपको कश्मीरियों का जो कश्मीर में रावला कोट में मामला है उसकी थोड़ी सी आप ये स्पीच ही सुन लें ताकि आपको पता चल जाए कि डेडलॉक कहाँ पर है और अब क्या सूरत हाल है। ये थोड़ा सुन लें, फिर आगे हम आपको बड़ी दिलचस्प काकरोच जनता पार्टी की हम बात बताएंगे कि उन्होंने घुटने टेकने पर किस तरह मजबूर किया, वो हम आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। तो पहले आप ये कश्मीरियों की स्पीच सुन लें। मैं इज़हार अभी नहीं कर सकता कि कौन से नकात थे। उन 3 नकात पे हमारा डेडलॉक पैदा हो गया था। मुकम्मल डेडलॉक नहीं था लेकिन इख्तलाफ था। लेकिन अभी मैं कोई हतमी बात नहीं कह सकता, लेकिन कल रात और कल का दिन यकीनन वो जो भी मीडिएटर हैं, जो भी सालिसान हैं, उनकी तरफ से पहले से मुस्बत पेशरफ सामने आई है। और अभी बातें फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन पिछले दिनों की निस्बत कुछ इख्तलाफी पॉइंट्स पे वो जो डेडलॉक था वो खत्म हुआ और कुछ पे इत्तेफाक हो गया। और आज उम्मीद है, क्योंकि जब तक हमारे साथ तहरीरी तौर पे सिग्नेचर करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीजें नहीं रखी जाती, हम ये समझेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो नाज़रीन आपने ये स्पीच सुनी, हमारी ये दुआ है और हमने 12 दफ़ा ये कहा है कि ये मामलात जल्द अज जल्द हल होने चाहिए। वो वजह क्या है कि नाज़रीन आपने ये जो फुटेज देखे, स्पीच सुनी, उस दौरान आपने देखा होगा कि कितने हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उनका खाना पीना सोना रहना वहाँ पर
किस तरह वो ज़िंदगी के दिन इतने रोज़ से गुजार रहे हैं, ये बहुत बड़ी उनकी हिम्मत है। और नाज़रीन, हुकूमत को जो है वो अपनी ज़िद अना छोड़कर जो है वो सोचना चाहिए कि ये हमारे अपने लोग हैं और उनके मुतालबात जो जायज़ हैं वो तस्लीम करने चाहिए और ये मामला जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं हिंदुस्तान में जो काकरोच जनता पार्टी है, ये जो है ये नौजवानों पर जो जेन ज़ी जिनको कहा जाए, वो जेन ज़ी भी उनमें शामिल सारे इसमें हैं और नाज़रीन वो स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, वो सब जो हैं वो एहतजाज पर हैं। और वजह क्या हुई नाज़रीन, ये देखें कि कुदरत की तरफ से जब कोई मसला जो है वो इंसानों की अपनी हरकत की वजह से और अपनी ज़ुबान की वजह से पेश आना हो और मामलात बढ़ने हों, तो वो जो है वो किस तरह बढ़ते हैं कि इंसान कहते हैं कि इंसान का हाथ ज़ुबान जो है उसको काबू में रखना चाहिए। तो ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान ये लफ्ज़ अदा कर दिया गया काकरोच का। तो वो जो नौजवान थे उन्होंने कहा कि चलो हम काकरोच ही हैं और काकरोच ही सही। फिर वहाँ से ये मामला बढ़ा है, ताकि हम इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहे हैं कि जिनको नहीं पता उनको ये पता चल जाए कि मसला जो एग्ज़ाम के दौरान जो है वो एग्ज़ाम पेपर लीकेज जो है उसकी वजह से हुआ या बदعنवानी कह लें, उसकी वजह से मामला बढ़ा। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन ये काकरोच का लफ्ज़ जो है ये एक बहस के दौरान इस्तेमाल किया गया। तो फिर वो उस लफ्ज़ को लेकर वो जो है वो काकरोच पार्टी बन गई। पार्टी बनने के बाद एहतजाज शुरू हो गया और अब एहतजाज यहाँ तक कि उसमें जो है वो जो है हज़ारों की तादाद में नौजवान जो है सामने आए हैं और उनकी हेल्प के लिए बड़े बूढ़े और यहाँ तक के अदाकार नसीरुद्दीन भी जो है मुबैना तौर पर पिछले दिनों उन्होंने भी वहाँ जो है उनकी फेवर में बात की। और नाज़रीन, अब सूरत-ए-हाल ये है कि ये जो पार्टी है ये इतनी मुनज़्ज़म पार्टी है कि नाज़रीन हमने जो फुटेज देखे वो एक जो अपना एंकर थे उन्होंने वो सारे मनाज़र दिखाए जो मैंने अपनी आंखों से देखे। तो वो क्या कर रहे थे कि वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में वो खाते पीते थे, तो वहाँ पर कचरा जो है वो जमा होता था। तो वो शापर लेकर नौजवान लड़कियां लड़के जो हैं वो जो है उन्होंने सारा कुछ एक टीम बनाई हुई थी। वो सिर्फ सारा दिन क्या करती थी कि ये सफाई करती थी, सड़कों से कचरा उठाती थी, खाने पीने के बॉक्सेस जिनमें खाया पिया गया वेस्टेज जो है सब उठाकर, और वो जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में म्यूनसिपल कमेटी या उनके भी वो इस तरह के वो हैं, उनकी जो गाड़ियां थी उनके नज़दीक या किसी साइड में रख देते ताकि वो उठा कर ले जाए। और वो वहाँ पर नाज़रीन जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर सफाई भी खुद रख रहे हैं और बाकायदा एक टीम वर्क की तरह वो काम कर रहे हैं। और अब सूरत-ए-हाल ये है कि हुकूमत ने जो है पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक पर इल्ज़ाम लगाने शुरू किए हैं। तो उसका जवाब एक सहाफ़ी ने क्या दिया है ये आप थोड़ा सुन लें। और नाज़रीन सुनने और उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो जो है सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आज इतना गंभीर हो गया है कि सरकार का इकबाल लगभग पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता। इसमें 3 मांगे थी। इन 3 मांगों में 2 मांगों पर तो सरकार ने कहा है कि वो उसको मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तीसरी चीज जो है वो जो सबसे महत्वपूर्ण जिसकी वजह से आंदोलन खड़ा हुआ है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने पहली बार यह हिंट दिया है कि वो इस बारे में सोच भी सकते हैं। हुकूमत
تو یہ ناظرین آپ نے سنا کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ الزامات کو یکسر مسترد کر دیا کہ کبھی پاکستان پر اور کبھی کسی ملک پر الزام لگاتے ہیں. یہ سارا جھوٹ ہے, غلط ہے یہ الزام. اور ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ہٹ درمی, ایک ضد پر اڑے رہنا, اور دوسرا ایک زبان سے الفاظ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر زبان کھولنی چاہیے اور زبان کا استعمال کرنا چاہیے. یہی زبان جو ہے آپ کو فرش پر بٹھاتی ہے, یہی زبان جو ہے آپ کو اوپر لے جاتی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ عرش پر لے جاتی ہے. تو عرش سے مراد یہی ہے کہ آپ کا جو ہے اس زبان کے استعمال سے ہی آپ کی جو ہے وہ عزت بڑھتی ہے. تو ناظرین اب چلتے ہیں دوسری خبریں جو ہیں ان کی جانب, کہ جو سعودی عرب کا معاملہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور ناظرین یمن, اور یمن میں حوثی جو انصار اللہ جن کو کہا جاتا ہے, اور ناظرین انہوں نے جو ہے تیسرا ٹینکر جو ہے وہ بھی اس کو نشانہ بنایا. سعودی عرب کے تیسرے ٹینکر کو NCCMSA ٹینکر ہے جس کو نشانہ بنایا گیا, اور اس کے سعودی عرب کا کہنا یہ ہے کہ وہ مکمل وہ ہمارا ٹینکر جو ہے اس کو مکمل نقصان نہیں پہنچا, کچھ حصے کو نقصان پہنچا اور جانی نقصان بھی نہیں ہوا, اور وہ اپنی جو ہے منزل کی طرف رواں دواں ہے. اور اس کے بعد ناظرین جو حوثیوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ بندرگاہ پر حملہ کیا ہے سعودی عرب نے, تو وہ انہوں نے سعودی عرب نے اس چیز کی تردید کر دی ہے. ناظرین اس بندرگاہ کا نام ہے حدیدہ بندرگاہ جس کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. تو سعودی عرب نے یکسر انکار کیا, اور مگر حملے سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ حملہ ضرور کیا ہے ہم نے, اور وہ حملہ جو ہے وہ ہم نے حوثیوں کے ٹھکانوں پر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ادھر ناظرین جو حوثی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باب المندب جو ہے وہ جغرافیائی حساب سے ایسی جگہ پر ہے کہ اس کی وہ ناکہ بندی حوثی کر سکتے ہیں. تو وہ انہوں نے اس کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی تردید کی ہے کہ ہم نے ناکہ بندی ضرور کی ہے, اور مگر جو ناکہ بندی کی ہے وہ صرف اور صرف سعودی عرب کے جو وہاں سے پیٹرول کے جو بحری جہاز ہیں وہ گزریں گے ان کے لیے ہے, اور دوسرے ممالک کے لیے نہیں ہے, وہ بڑے آرام سے گزر سکتے ہیں. تو یہ تازہ ترین صورتحال سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان انصار اللہ جماعت جو ہے یا تنظیم جو ہے ان کے ساتھ معاملات کشیدہ اور کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین یہ تازہ صورتحال ہے. اور ادھر ناظرین جو ہے آ جاتے ہیں اب امریکہ اور ایران جنگ. تو ناظرین جو امریکہ کی جانب سے تو حملے جاری ہیں, اور پھر اب جو ہے تازہ حملہ جو ہے وہ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ بحرین میں امریکی کمپنی جو ایمیزون ہے اس کا جو اہم حصہ ہے, جو ڈیٹا بیس حصہ ہے, اہم حصے کو تباہ کر دیا گیا ہے. بلکہ یہاں تک ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے وہ مکمل جو ہے تباہ کر دیا ہے. جو بحرین میں ایمیزون کمپنی ڈیٹا بیس کمپنی ان کا مکمل طور پر ہم نے تباہ کر دیا ہے. یہ تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں. اور ناظرین یہ صورتحال ہم نے گزشتہ روز بھی آپ کو ایران کی بتائی تھی کہ جو ایران ہے وہ جو بھی نشانے لگا رہا ہے وہ تاک کر لگا رہا ہے, اور بڑے محتاط طریقے کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہا ہے کہ ہمارا کم سے کم نقصان ہو. اور جو بھی حملہ ایران کا ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوتا ہے تو ان کا نقصان
जो माली नुकसान है वो बड़ा अमेरिका को पहुंचाया जा रहा है। जहां भी निशाने लगाए जा रहे हैं, जो तबाही होती है तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो तो तबाह होता है और उसके साथ माली नुकसान बड़ा होता है उनका, और वो जगह ताक कर निशाने ईरान जो है वो लगा रहा है। और नाज़रीन, ये उन्होंने कहा कि ये बदला जो अमेज़न वाला हमने डेटाबेस उड़ाया, ये बदला गुज़श्ता जो हमारा आपने एटमी तनसीबात जो है उन पर हमला करने की कोशिश की, और वो तो आपको पता है कि जो मेन उनका जो यूरेनियम है या उनका एटमी जो मवाद है, जो भी सारा कुछ है, उन तक तो ना ये पहुंच सकते हैं ना बमबारी से तबाह कर सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये हमने उसका बदला लिया है। तो ये ताज़ा तरीन अमेरिका ईरान जंग के हवाले से है। अब देखना ये होगा कि कहाँ तक अमेरिका नुकसान को बर्दाश्त करता है और कहाँ तक वो मुज़ाकरात पर आता है या नहीं। मगर ईरान जो है वो जो है इतनी जल्दी वो जो उन्होंने सोचा है अमेरिका ने कि वो हमारी शराइत के मुताबिक ईरान जो है ये हमले करने के साथ हमारी शराइत तस्लीम कर लेगा, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता नाज़रीन। और ताहाल आपने हुर्मस पर भी ईरान का कब्ज़ा और नाकाबंदी कायम है और उनका जो है आर्डर वहाँ पर चल रहा है। ये थी नाज़रीन ताज़ा तरीन ख़बरें और जो हमने आपके सामने रखी, और दुआओं में याद रखिएगा और हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।